आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनताय जय गौरनताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय से नारद द्वारा वसुदेव को दी गई शिक्षाओं का समापन। इसमें हमने श्रवण किया था कि उन आत्महत्याओं, मतलब जो आत्मा की हत्या करते कभी भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि वे मानते कि मानवीय बुद्धि अंततः भौतिक जीवन का विस्तार करने के लिए इस तरह अपने असली आध्यात्मिक कर्तव्य की उपेक्षा करते हुए सदैव कष्ट पाते हैं। वे उच्च आशाओं और सपनों से पूरित रहते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश काल के अपरिहार्य प्रभाव के कारण वे सब ध्वस्त हो जाते हैं। जिन लोगों ने ईश्वर की माया जाल में आकर भगवान वासुदेव से मुख मोड़ लिया है, जिन लोगों ने ईश्वर की माया में जाल में आकर भगवान वासुदेव से मुख मोड़ लिया है, उन्हें अंत में बाध्य होकर अपने तथाकथित घर, बच्चे, मित्र, पत्नियां तथा प्रेमी जन को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये सब भगवान की माया से उत्पन्न हुए थे और ऐसे लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध ब्रह्मांड के घोर अंधकार में प्रवेश कर सकते। ये कल हमने श्रवण किया था। अब श्री राजोवाच, राजा निमि आगे प्रश्न पूछते हैं और उसका करभाजन मुनि जो उत्तर देते हैं। श्री राजोवाच, कस्मिन् काले स भगवान् किममर्ण कीदृशन् रभि नाम्ना वाकेन विधिना पूज्यते तत इह उच्यताम्। कस्मिन् काले स भगवान् किम वर्ण कीदृशन् रभि नामना वा केन विधिना पूज्यते तति है उच्चतम। राजा निमि ने पूछा, भगवान प्रत्येक युग में किन रंगों तथा रूपों में प्रकट होते हैं? भगवान प्रत्येक युग में किन रंगों तथा रूपों में प्रकट होते हैं और वे किन नामों तथा किन किन प्रकार के विधानों द्वारा मानव समाज में पूजे जाते हैं? राजा निमि ने पूछा, नवयोगेंद्र में से अगले भगवान प्रत्येक रूप में किन किन रूपों तथा रंगों तथा रूपों में प्रकट होते हैं, किन नामों तथा किन किन प्रकार के विधानों द्वारा मानव समाज में पूजे जाते हैं? तात्पर्य पिछले श्लोक से स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुका है कि यदि मनुष्य भगवान की शरण में जाकर उनकी प्रेमा भक्ति नहीं करता है तो मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। यदि मनुष्य भगवान की शरण में जाकर उनकी प्रेमा भक्ति नहीं करता है तो मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए राजा मुनियों से भगवान की पूजा के विषय में विशेष जानकारी का अनुरोध करें, क्योंकि इस भक्ति विधि को बद्ध जीव के उद्धार का एकमात्र व्यवहारिक उपाय बतलाया गया। श्री करभाजन वाच, कृतं त्रेता द्वापरं च कलीति येषु केशवः नानावर्णविदाकार नानेव विधिना युज्यते। और करभाजन मुनि उत्तर देते हैं, कृत, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन चारों युगों में से प्रत्येक में भगवान केशव की विविध वर्णों, नामों तथा रूपों में प्रकट होते हैं, विविध विधियों से पूजे जाते हैं। कृते शुक्ल चतुर्बाहु जटिलः वल्कल अंबर कृष्णजिन उपवीत अक्षान विभ्रत द्वंद कमंडलु। सतयुग में भगवान श्वेत वर्ण और चतुर्भुजी होते हैं। उनके सिर पर जटाएं रहती हैं और वे वृक्ष की छाल का वस्त्र पहनते हुए काले हिरण का चर्म जनेऊ
जपमाला, डंडा तथा ब्रह्मचारी का कमंडल धारण किए रहते हैं। सतयुग में भगवान श्वेत वर्ण और चतुर्भुजी होते हैं, उनके सिर पर जटाएं रहती हैं। सतयुग में लोग शांत, ईर्ष्या रहित, प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव से युक्त तथा समस्त स्थितियों में स्थिर रहते हैं। वे तपस्या द्वारा तथा आंतरिक एवं बाह्य इंद्रिय संयम द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। सतयुग में लोग शांत रहते हैं। मनुष्या तु सदा शांता निर्वैरा सुहृद समा यजंती तपसा देवम शमेन च दमेन च। सतयुग में लोग शांत, ईर्ष्या रहित, प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव से युक्त तथा समस्त स्थितियों से स्थिर रहते हैं। वे तपस्या द्वारा तथा आंतरिक एवं बाह्य इंद्रिय संयम द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। सतयुग में भगवान चतुर्भुजी ब्रह्मचारी रूप में अवतरित होते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन आया, वे स्वयं ध्यान विधि को प्रारंभ करते हैं। हंस सुपर्णो वैकुंठ धर्म योगेश्वर ईश्वर धर्म योगेश्वर अमल ईश्वर पुरुष व्यक्त परमात्मा इति गीयते। सतयुग में भगवान की महिमा का गायन हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त तथा परमात्मा नामों से किया जाता है। तात्पर्य करभाजन मुनि वेदेराज निमि द्वारा भगवान के विविध अवतारों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। सतयुग में भगवान का वर्ण श्वेत होता है। वे आदर्श चिंतक ब्रह्मचारी के रूप में वृक्ष की छाल तथा काले हिरण का चर्म पहनते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने सतयुग में भगवान के विविध नामों की व्याख्या इस प्रकार की है। वर्णाश्रम धार्मिक प्रणाली में स्थित लोग उनका महिमा गान हंस के रूप में करते हैं, जो समस्त वर्णों तथा आश्रमों से परे हैं। स्थूल पदार्थ में लीन रहने वाले व्यक्ति उन्हें सुपर्ण अर्थात सुंदर पंखों वाला मानते हैं। जो कार्य कारण विचारधारा का मूलाधार है, जैसे छंदों के उपनिषद में वर्णन है, वो आत्मा के सूक्ष्म आकाश में उड़ता है। भगवान की माया द्वारा सृजित सूक्ष्म तथा स्थूल पदार्थ वाले इस ब्रह्मांड के भीतर विचरण करने के अभ्यस्त लोग उनके वैकुंठ नाम का कीर्तन करते हैं। दिव्य धारणा शक्ति से विहीन लोग जो धर्म पद से नीचे गिर गए, धर्म के रूप में उनकी महिमा गायन करते हैं। जिन लोगों को माया के गुणों के अधीन होना पड़ता है, जिनके मन असंयमित तथा विचलित रहते हैं, वे उनकी महिमा का गायन पूर्णतः संयमित योगेश्वर के रूप में करते हैं। रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से दूषित लोग उन्हें अमल अर्थात अदूषित कहते हैं। शक्ति से हीन लोग उन्हें ईश्वर कहते हैं। जो लोग अपने को उनके शरणागत मानते हुए उन्हें उत्तम पुरुष पुकारते हैं। जो लोग ये जानते हैं कि वे जगत नश्वर है, वह उन्हें अव्यक्त कहते हैं। वासुदेव सतयुग में विभिन्न चतुर्भुज रूपों में प्रकट होते हैं और सारे जीव अपनी विशेष पूजा विधि से उनकी पूजा करते हैं। इसलिए भगवान के अनेक नाम हैं। ये भगवान की वासुदेव सतयुग में विविध चतुर्भुज रूपों में प्रकट होते हैं। तो सतयुग में भगवान श्वेत वर्ण और चतुर्भुजी होते हैं। उनके सिर पर जटाएं होती है, वृक्ष की छाल वस्त्र कहते हैं। और सतयुग में लोग कैसे रहते हैं? शांत, ईर्ष्या रहित, प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव,
से युक्त तथा समस्त स्थितियों में स्थिर रहते हैं। वे तपस्या द्वारा तथा आंतरिक एवं बाह्य इंद्रिय संयम द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। त्रेतायाम रक्तवर्ण असौ चतुर्बाह्य त्रिमय खलः हिरण्यकेश त्रय्यात्मा स्त्रव आदि उपलक्षण। त्रेता युग में भगवान का वर्ण लाल होता है। उनकी 4 भुजाएं होती है, बाल सुनहरे होते हैं और वे तिहरी पेटी मतलब 3 बेल्ट पहनते हैं, जो तीनों वेदों में दीक्षित होने का सूचक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में निहित यज्ञ द्वारा पूजा के ज्ञान के साक्षात रूप उन भगवान के प्रतीक हैं। स्तृक, स्तुवा इत्यादि यज्ञ के पात्र होते हैं। स्तृक विशेष पात्र होता है जिसे यज्ञ में घी डाला जाता है। यह लगभग 1 हाथ लंबा होता है और विकंटक नामक विशेष लकड़ी से बना होता है। इसका हत्था दंड एवं टोटी जैसा होता है। उसके सिरे पर एक उथला गड्ढा होता है जो हंस की चोंच जैसा होता है। स्त्रक जो विशेष पात्र होता है जिसे यज्ञ में घी डाला जाता है, ये एक हाथ लंबा होता है और विकंटक नामक विशेष लकड़ी से बना होता है। इसका हत्था दंड एवं टोटी जैसा होता है और इसके सिरे पर एक उथला गड्ढा होता है जो हंस की चोंच का होता है। इसका अगला हिस्सा मुट्ठी के आकार के चम्मच जैसा होता है। इसको बोलते हैं स्त्रक। और स्त्रु दूसरा उपकरण होता है जो यज्ञ में आहुति डालने के लिए प्रयुक्त होता है। स्त्रु दूसरा उपकरण जो यज्ञ में आहुति डालने के लिए प्रकट होता है, या ये खादिर की लकड़ी से बना होता है और स्तृक से छोटा होता है तथा इसमें घी डालने के लिए प्रयुक्त होता है। स्त्रु दूसरा उपकरण होता है जो यज्ञ में आहुति डालने के लिए प्रयुक्त होता है। यह खादिर की लकड़ी से बना होता है और स्तृक से छोटा होता है तथा इसमें घी डालने के लिए प्रयुक्त होता है। कभी कभी इसी से सीधे अग्नि में घी की आहुति डाली जाती है। ये त्रेता युग में भगवान के प्रतीक जब भगवान यज्ञ का युग धर्म चालू करने के लिए अवतरित होते हैं। ये त्रेता युग में भगवान के प्रतीक जब भगवान यज्ञ का युग धर्म चालू करने के लिए अवतरित होते हैं। तम तदा मनुजादेवम सर्वदेवमयम हरि यजन्ति विद्या त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिन। त्रेता युग में मानव समाज के लोग त्रेता युग में मानव समाज के वे लोग जो धर्मिष्ठ हैं और परम सत्य को प्राप्त करने में सच्ची रुचि रखते हैं। वे समस्त देवताओं से युक्त भगवान हरि की पूजा करते हैं। ऋक्, साम तथा यजुर्वेदों में निहित यज्ञ द्वारा पूजा के ज्ञान के साक्षात रूप भगवान के प्रतीक स्तृक, स्तुवा इत्यादि यज्ञ के पात्र होते हैं। त्रेता युग में मानव समाज के लोग जो धर्मिष्ठ हैं और परम सत्य को प्राप्त करने में सच्ची रुचि रखते हैं।
वे समस्त देवताओं से युक्त भगवान हरि की पूजा करते हैं। इस युग में तीनों वेदों में दिए गए यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। त्रेता युग में तो सतयुग में किस तरह से पूजा की जाती थी? वे तपस्या द्वारा तथा आंतरिक एवं बाह्य इंद्रिय संयम द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। सतयुग में लोग तपस्या के द्वारा और आंतरिक एवं बाह्य इंद्रिय संयम द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। और भगवान के अलग अलग नाम है। त्रेता युग में समस्त देवताओं से भगवान हरि की पूजा करते हैं। इस युग में तीनों वेदों में दिए गए यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। तो सतयुग में पृथ्वी के निवासियों को समस्त उत्तम गुणों से युक्त बतलाया गया है। त्रेता युग में मानव समाज को धर्मिष्ठ तथा ब्रह्मवादीन कहा गया है। किंतु ध्यान देने की बात है कि सतयुग के लोगों के सारे सद्गुणों का उल्लेख इस श्लोक में नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में सतयुग के लोग आत्माराम होते थे, जबकि त्रेता युग में वैदिक यज्ञ संपन्न करके पूर्ण बनने की ओर उन्मुख होते हैं। फिर भी लोग कृष्ण भावनामय होने के लिए प्रवृत्त होते अतः वैदिक आदेशों का दृढ़ता से पालन करते हैं। विष्णु यज्ञ प्रश्निगर्भ सर्वदेव उरुक्रमः वृषकापि जयंत च उरुगायति हिर्यते। हे त्रेता युग में विष्णु यज्ञ प्रश्निगर्भ त्रेता युग में विष्णु यज्ञ प्रश्निगर्भ सर्वदेव उरुक्रम वृषकापि जयंत तथा उरुगांव नामों से भगवान का गुणगान किया जाता है। तात्पर्य प्रश्निगर्भ देवता के प्रश्नि देवी तथा प्रजापति सुतपा के पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण का अवतार है। वृषकापि ये सूचित करता है कि यदि जीव भगवान का केवल स्मरण करे तो वो उन्हें सारे वर देने को उद्यत रहते हैं और इस तरह उनकी इच्छाओं को पूरा करके उनके कष्टों को दूर करते हैं। चूंकि भगवान सदैव विजयी रहते हैं अतः वे जयंत कहलाते हैं। द्वापरे भगवान श्याम पीतवासा निजादय श्रीवत्सादिभि अंके च लक्षणे उपलक्षितः। द्वापर युग में भगवान श्याम वर्ण से युक्त और पीताम्बर धारण किए प्रकट होते हैं। इस अवतार में भगवान के दिव्य शरीर में श्रीवत्स तथा अन्य विशेष आभूषण अंकित रहते हैं और वे अपने निजी आयुध प्रकट करते हैं, अपने शस्त्र प्रकट करते हैं। तो द्वापर युग में भगवान के दिव्य शरीर की उपमा गहरे नीले फूल से की जा सकती है। भगवान अपने निजी दिव्य हथियारों को जैसे सुदर्शन चक्रों को प्रदर्शित करते हैं और शरीर के सारे अंग विशेष से हाथ पांव शुभ प्रतीकों से जैसे कमल तथा पताका से अलंकृत रहते हैं और वे अपने वक्षस्थल के दाई और कौस्तुभमणि तथा शुभ श्रीवत्स बालों के गुच्छे का बाई से दाई और मुंड धारण करते हैं। वस्तु कौस्तुभ तथा श्री वत्स जैसे शुभ प्रतीक हथियार सभी विष्णु अवतारों में उपस्थित रहते हैं। श्री जी गोस्वामी बताता है कि कर भाजन के द्वारा उल्लिखित भगवान के सारे सार्वभौम लक्षण कृष्ण अवतार के सूचक है। चूंकि कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत है अतः अन्य सारे अवतारों के समस्त प्रतीक उनके दिव्य शरीर में पाए जाते हैं। तो कौस्तुभ तथा श्रीवत्स जैसे शुभ प्रतीक एवं हथियार सभी विष्णु तथा अवतारों में उपस्थित रहते हैं। श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि कर भाजन द्वारा निम्नलिखित भगवान के सारे सार्वभौम लक्षण कृष्ण अवतार के सूचक है।
तम तदा पुरुषम मत्याम महाराज उपलक्षणम यजन्ति वेद तंत्राभ्याम परम जिज्ञासवन नृपः। हे राजन, द्वापर युग में जो लोग परम भोक्ता भगवान को जानने के इच्छुक होते हैं, हे राजन, द्वापर युग में जो लोग परम भोक्ता भगवान को जानने के इच्छुक होते हैं, वे वेदों तथा तंत्रों के अनुसार उन्हें महान राजा के रूप में आदर देते हुए पूजा करते हैं। द्वापरी में जो लोग परम भोक्ता भगवान को जानने के इच्छुक रहते हैं, वेदों तथा तंत्रों के अनुसार उन्हें महान राजा के रूप में आदर देकर पूजा करते हैं। तात्पर्य, जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर से विदा हो रहे थे तो अर्जुन उनके ऊपर छाता ताने में थे और उद्धव तथा सात्विकी उन पर अलंकृत पंखा झल रहे थे। इस तरह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके अनुयायियों ने कृष्ण की पूजा सबसे महान राजा के रूप में तथा भगवान के रूप में की। इसी तरह राष्ट्र युग में विश्व के महापुरुषों ने कृष्ण को राज राजेश्वर के रूप में अग्र पूजा के लिए चुना। भगवान की ऐसी आदर समेत पूजा द्वापर युग की विशेषता है। जैसा कि श्लोक में वर्णन है, महाराज उपलक्षण, तो द्वापर युग में भगवान की आदर समेत पूजा होती महाराजा के रूप में। इसके बाद प्रत्येक अगले युग में, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में, मानव समाज की दशा क्रमशः बिगड़ती जा रही। जैसा कि श्लोक में कहा गया, द्वापर युग के वासियों का एकमात्र उपयुक्त गुण है जिज्ञासा, अर्थात परब्रह्म को जानने के लिए अति इच्छुक होते हैं, अन्यथा कोई अन्य सद्गुण का उल्लेख नहीं। सतयुग के निवासियों को शांत, निर्वेरा, सुहृद तथा समा कहा गया। सत्युग के निवासियों को शांता, निर्वेरा, सुहृद तथा समा कहा गया। इस प्रकार त्रेता युग के निवासियों को धर्मिष्ठ तथा ब्रह्मवादीन कहा गया और वैदिक आदेश का पालन करने वाले को बताया गया। इस श्लोक में द्वापर युग के निवासियों को केवल जिज्ञासा कहा गया, अन्यथा उन्हें मर्त्य अर्थात मत्य प्राणियों के गुणों वाला कहा जाता है। इस श्लोक में द्वापर युग के निवासियों को केवल जिज्ञासा कहा गया है, अन्यथा उन्हें मर्त्य अर्थात मत्य प्राणियों के गुणों वाला कहा जाता है। यदि द्वापर युग में भी मानव समाज सतयुग तथा त्रेता युग की अपेक्षा निकृष्ट था, अगर द्वापर युग में भी था जिज्ञासा था, अन्यथा उन्हें मर्त्य प्राणियों के गुणों वाला कहा गया है। यदि द्वापर युग में भी मानव समाज सतयुग तथा त्रेता युग की अपेक्षा निकृष्ट था, तो कलयुग में मानव समाज की जो दुर्दशा होगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जिन लोगों ने इस कलयुग में जन्म लिया है उन्हें अपनी मूर्खता से अपने आप को छुड़ाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से दृढ़तापूर्वक जुड़ जाना चाहिए। नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, तुभ्यं भगवते नमः, नारायणाय ऋषये, पुरुषाय महात्मने, विश्व ईश्वराय विश्वाय, सर्वभूतात्मने नमः। हे परम स्वामी वासुदेव, आपको तथा आपके संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध रूपों को नमस्कार है। हे भगवान, आपको नमस्कार है। हे नारायण ऋषि, हे ब्रह्मांड के सृष्टा, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, इस जगत के स्वामी तथा ब्रह्मांड के आदि स्वरूप, समस्त जीवों के परमात्मा, आपको सादर नमस्कार।
हे परम स्वामी वासुदेव, आपको तथा आपके संकर्षण प्रद्युम्न तथा निरुद्ध रूपों को नमस्कार है। हे भगवान, आपको नमस्कार है। नारायण ऋषि ब्रह्मांड के सृष्टा पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, इस जगत के स्वामी तथा ब्रह्मांड के आदि स्वरूप है, समस्त जीवों के परमात्मा, आपको सादर नमस्कार। तात्पर्य श्री जी गोस्वामी बतलाते हैं कि यद्यपि भगवान कृष्ण द्वापर युग के अंत में प्रकट हुए, किंतु महान ऋषि मुनि इस युग के प्रारंभ से उनके प्राकट्य की आशा से श्लोक का उच्चारण कर। सामान्य जीव भगवान के नित्य दास होकर भी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व बनाने के प्रयास में तल्लीन रहते हैं। सामान्य जीव भगवान के नित्य दास होकर भी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व बनाने के प्रयास में तल्लीन रहते हैं, किंतु तो भी वे परमेश्वर के नियंत्रण में रहते हैं। तो जीव गोस्वामी बताते हैं, यद्यपि भगवान कृष्ण द्वापर के युग के अंत में प्रकट हुए, किंतु महान ऋषि मुनि इस युग के प्रारंभ से ही उनके प्राकट्य की आशा से श्लोक का उच्चारण करते आ रहे हैं। कौन सा श्लोक है? नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। सामान्य जीव भगवान के नित्य दास होकर भी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व बनाने के प्रयास में तल्लीन रहते हैं, किंतु तो भी वे परमेश्वर के नियंत्रण में रहते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा में लगे रहना। जीव की स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा में लगे रहना। यही नहीं, तो इसमें से इंपॉर्टेंट जो करेंगे, जीव की स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा में लगे रहना। जीव भगवान को नहीं, ये नहीं बोल सकता है कि मैं आपकी कितनी सेवा कर रहा हूं, अभी मुझे बदले में कुछ दो। भौतिक जगत में व्यक्ति बोल सकता है कि मैंने आपकी इतनी सेवा की, मैंने आपकी इतनी सेवा की, इसने इसकी सी की, इसने इसकी की, लेकिन भगवान को नहीं बोल सकता, क्योंकि भौतिक जगत में भौतिक जगत में जो सेवा है वो वास्तव में सेवा नहीं है। लेकिन भगवान के लिए भगवान के लिए भगवान के लिए हम शब्द यूज कहते हैं, भगवान को ये नहीं बोल सकते कि मैं आपकी हमेशा से सेवा करते आया हूं। भगवान बोलेंगे मैंने सारा कुछ तो तेरे को दिया है और तू मेरे ऊपर एहसान चढ़ा रहा है कि मैं आपकी नित्य सेवा करते आया हूं। ऐसा व्यक्ति मूर्ख है जो भगवान से बोलता है कि भगवान को ओबलाइज करता है कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। भगवान बोलेंगे अभी तक सारा लालन पालन किसने किया? करोड़ों जन्मों से किसने किया? किसने किया? तो ये तो जीव की स्वाभाविक स्थिति है कि जीवों के द्वारा वो भगवान की दिव्य इच्छाओं में पूरा पूर्ति करते रहे। जीव की स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा में लगे रहना, स्वाभाविक स्थिति, उसके बिना रह नहीं सकता है। तो भगवान को कभी कोई ओबलाइज नहीं करे, या बड़ा अपराध हो जाएगा कि मैं आपकी सेवा करता हूं। वो मूर्खता व्यक्ति, उस मूर्ख को तो ये पूछना पड़ेगा तेरी अभी तक सेवा कौन कर रहा था? तुम्हारी सेवा अब तक कौन आ रहा, पालन पोषण कौन कर रहा था, और अभी कौन कर रहा है? तुम किस आधार पर बोलते हो कि मैं भगवान की सेवा करता हूं? तुम्हारा आधार क्या है बोलने का? किस आधार पर बोलते हो कि मैं भगवान की सेवा करता हूं? ये भगवान को ओबलाइज करने के लिए, क्योंकि वो अपनी स्थिति को समझ नहीं पा रहा। जीव भगवान का नित्य सेवक है, उसके बिना उसको रहना नहीं चाहिए, रह नहीं सकता। तो इसमें फिर भगवान को क्या ओबलाइज करना है? ये स्वभाव है। और नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि सब कुछ अगेंस्ट में कर रहा है, भगवान के विरुद्ध कर रहा है, सारा सब कुछ विरुद्ध कर रहा है। अगर वो अपनी सेवा कर रहा है, भगवान की सेवा नहीं करके अपनी सेवा कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अगेंस्ट में काम कर रहा है। और सेवा कर रहा है तो कौन सा एहसान कर रहा है भगवान के ऊपर? जीव की स्वाभाविक स्थिति है भगवान का सेवा करना, स्वभाव ऐसा बना के भेजा है भगवान। यह नहीं, प्रकृति की भी स्वाभाविक स्थिति है। प्रकृति जो मटेरियल नेचर है, इसकी भी स्वाभाविक स्थिति के जीवों के द्वारा वो भगवान की दिव्य इच्छाओं की पूर्ति में लगी रहे। प्रकृति भी जीवों के माध्यम से भगवान की सेवा करती,
जीवों के माध्यम से। तो व्यक्ति को कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि भगवान मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, मैंने अभी तक इतनी सेवा कर ली आपकी। वार्निंग है ये। इसका मतलब वो बोल रहा है कि मैं सेवा नहीं कर, मेरा करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। करने की इच्छा नहीं है मेरी, तो ये तो वैसे ही सेवा नहीं हुई, ये तो वैसे भी सेवा नहीं हुई। तो इसलिए इस तरह श्लोकों में इस तरह यही नहीं, प्रकृति की भी स्वाभाविक स्थिति के जीवों के द्वारा वो भगवान की दिव्य इच्छाओं की पूर्ति में लग रहे हैं। अरे जीव क्या, प्रकृति का भी स्वभाव यही है। माया देवी भी भगवान की सेवा में लगी हुई, राधा रानी तो लगी हुई माया देवा की भगवान की सेवा में लगी हुई, लेकिन माया देवा का लेवल नीचे लेवल की सेवा कर रही। परम पुरुष कृष्ण अपने आप को नित्य चतुर्भुज रूप में प्रकट करते हैं। इस स्तुति का तात्पर्य कि मनुष्य को मिथ्या अहंकार त्याग कर इस चतुर्भुज को नमस्कार करना चाहिए। यद्यपि परम सत्य अद्वय है, किंतु परब्रह्म अपना विस्तार असंख्य स्वांशों में करके अपने असीम ऐश्वर्य शक्ति का प्रदर्शन करता है। परब्रह्म जो है अपना विस्तार असंख्य स्वांशों में करके अपने असीम ऐश्वर्य शक्ति का प्रदर्शन करता है। इन विस्तारों में चतुर्भुज मुख्य है। आदि पुरुष तो वासुदेव है। जब ईश्वर अपनी आदि शक्ति तथा ऐश्वर्य को प्रकट करता है तो संकर्षण कहलाता है। आदि पुरुष तो वासुदेव है। जब ईश्वर अपनी आदि शक्ति तथा ऐश्वर्य को प्रकट करता है तो संकर्षण कहलाता है। प्रद्युम्न जो समस्त ब्रह्मांड के आत्मा रूप विष्णु का अंशधर है, अंश का आधार है। समस्त ब्रह्मांड के आत्मा रूप मतलब गर्भोदक्षा विष्णु, और अनिरुद्ध जो है ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के परमात्मा रूप विष्णु की साकार अभिव्यक्ति की मूलाधार है, मतलब ये क्षीरोदक्षा विष्णु। तो यहाँ पर उल्लेखित चारों शांश में से आदि अंश वासुदेव है और शेष तीन को उनकी विशेष अभिव्यक्ति माना जाता है। जब जीव ये भूल जाता है कि वह प्रकृति भगवान की सेवा के, वह तथा प्रकृति, जीव जब भूल जाता है कि वह तथा प्रकृति भगवान की सेवा के निमित्त है, तो वो तमोगुण प्रधान उठता है। वो क्या उठता है? तमोगुण प्रधान उठता है। जब जीव ये भूल जाता है कि वह तथा प्रकृति भगवान की सेवा के निमित्त, वो सोच रहा है कि मैं भगवान की सेवा के लिए नहीं आया हूं, इसलिए वो भगवान को ओबलाइज करता है। इसलिए क्या करता है? भगवान को ओबलाइज करता है, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। भगवान बोल रहे हैं जन्मों करोड़ों करोड़ों जन्मों से मैं तेरी सेवा करते आया हूं। तेरा खाना पीना अरेंजमेंट सारा, रहना पीना घूमना सब तेरा मैं ही करते आया हूं। तो तू मेरे लिए अगर सेवा कर रहा है तो कौन सा एहसान कर रहा है? तो मनुष्य को मिथ्या अहंकार त्याग करना चाहिए। जब ईश्वर अपनी शक्ति तथा ऐश्वर्य को प्रकट करता है संकर्षण कहलाता है, उसके बाद प्रद्युम्न होगा। जब जीव ये भूल जाता है, जब जीव ये भूल जाता है कि वह तथा प्रकृति भगवान की सेवा के निमित्त बने, तो तमोगुण प्रधान होता है और जीव अक्सर भूला रहता है, इसलिए उसमें हमेशा तमोगुण रहता है। कि मैं सेवा के लिए आया हूं, यहाँ पे एंजॉय करने के लिए नहीं आया हूं। एंजॉय कर रहा हूं तो मैं पाप कर रहा हूं। जीव के द्वारा किया गया एंजॉयमेंट पाप है, तो फिर जीव को एंजॉयमेंट कैसे मिलना चाहिए? जीव को एंजॉयमेंट भगवान की सेवा करते हुए जीव को एंजॉयमेंट मिलना चाहिए, वही एंजॉयमेंट है, वही जीव को भोगना चाहिए। ये बद्ध जीव स्वयं ही स्वामी बनने का इच्छुक उठता है, सेवा नहीं करके स्वामी बनने का इच्छुक उठता है। इस तरह बद्ध जीव कल्पना करने लगता है कि वो मानव समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति है या कि महान दार्शनिक है। वैदिक मंत्र तथा पंचरात्र मनुष्यों के लिए भगवत भक्ति विषय का आदेश है, जो मनुष्य को इस कलमश से मुक्त करते हैं कि वह समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति अथवा महान दार्शनिक है। ज्ञानी को चाहिए कि वह अपने को परम सत्य का एक तुच्छ दास समझे। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए
ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि अपने को परम सत्य का एक तुष्ट दास समझे। इसलिए द्वापर युग में भगवान की अर्च पूजा प्रमुख है। ऐसी पूजा का चरम उद्देश्य श्रवणम कीर्तनम विष्णु ही है। भगवान की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन किए बिना अर्च पूजा कर पाना असंभव है। अर्च पूजा में ये आवश्यक है। अर्च पूजा में ऐसा कि पूजा करने वाला व्यक्ति भगवान के नामों, रूपों, गुणों तथा साज सामग्री, पार्षदों तथा लीलाओं का गुणगान करे। ये अर्च पूजा का असली मतलब ये है। भगवान के नामों, रूपों, गुणों, साज सामग्री, पार्षदों तथा लीलाओं का गुणगान करे अर्च विग्रह करते समय। जब ऐसा गुणगान पूर्ण नहीं होता तो पूजा करने वाले व्यक्ति भगवान का श्रवण करके दिव्य ज्ञान की अनुभूति का पात्र बन जाता है। तो पूजा भगवान की अर्च पूजा करते समय मन में उनके नाम, रूप, गुणों, साज सामग्री, पार्षदों तथा लीलाओं का गुणगान होना चाहिए। इति द्वापरे उर्विशास्तु वन्ति जगदीश्वरम् नाना तंत्र विधानेन कलो अपि तथा शृणु। हे राजन, इस तरह से द्वापर युग में लोग ब्रह्मांड के स्वामी का यशोगान करते हैं। कलयुग में भी लोग शास्त्र के विविध नियम, फिर अब कलयुग का आता है, कलयुग में भी लोग शास्त्र के विविध नियमों का पालन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। अब कृपा करके मुझे कलयुग के बारे में बताइए। राजा ने भी पूछ रहे हैं करभाजन ऋषि से। तो बोला गया कला में भी, अर्थात कलयुग में भी महत्वपूर्ण शब्द ये सुविदित है। कलयुग एक अधार्मिक युग है। अतएव आश्चर्यजनक ये कि ऐसे नितांत अधार्मिक युग में भी लोग भगवान की पूजा कर लेते हैं। इसलिए कलावापी कहा गया, मतलब कलयुग में भी लोग पूजा कर लेते हैं भगवान की। अधार्मिक युग है। कलयुग में भगवान का अवतार प्रत्यक्ष रूप से अपने को ईश्वर नहीं कहता है। कलयुग में भगवान का अवतार अपने आपको प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर नहीं कहता है, अपितु उन्हें वैदिक शास्त्र के अनुसार पटु भक्तों द्वारा पहचाना जाता है। इस तरह प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में वर्णन किया है। इत्थं नृतीय ग्रसिदेव जशावतारे लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतिपाना धर्म महापुरुष पास युगानुवृत्त छन्न कलो यद भवस्त्रियुगो यथम सत्यम। हे प्रभु, उस तरह आप मनुष्य, पशु, महान संत, सदृश देवता, मछली या कच्छप इत्यादि विविध रूपों में अवतरित होते हैं और विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करते हैं तथा असुरों का वध करते हैं। हे प्रभु, आप युग के अनुसार धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, किंतु कलयुग में आप अपने को भगवान होने की पुष्टि नहीं करते। कलयुग में कोई भी अवतार अपने आप को भगवान नहीं बोलता है। चैतन्य महाप्रभु का अवतार तो है इसी, वो भी अपने आप को भगवान नहीं बोलते हैं। कली भी आएंगे, वो भी अपने आप को भगवान नहीं बोलेंगे। कलयुग में आप युग के अनुसार धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, किंतु कलयुग में आप अपने आप को भगवान होने की पुष्टि नहीं करते हैं। अतः आप त्रियुग अर्थात 3 युगों में प्रकट होने वाले हैं। इस तरह ज्ञात है कि कलयुग में सामान्य लोगों के लिए भगवान के अवतार को पहचान पाना कठिन है, क्योंकि इस युग में भगवान का प्राकट्य कुछ कुछ प्रचंड रहता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार नाना तंत्र विधाने न शब्द कलयुग में पंचरात्र या सात्वत पंचरात्र वैष्णव शास्त्रों की महत्ता को बताने वाले हैं। भागवत में कहा गया स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयीन श्रुति गोचरा। भागवत में कहा गया स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयीन श्रुति गोचरा। कलयुग में सामान्य लोगों के द्वारा उच्च कोटि के वैदिक यज्ञ कर पाना या योग पद्धति की कठिन तपस्या कर पाना असंभव है। स्पेशली स्त्री शूद्र और द्विज बंधु, इनके लिए
उच्च कोटि के वैदिक यज्ञ कर पाना या योगिक पद्धति की कठिन तपस्या कर पाना असंभव है। ऐसी आदर्श वैदिक विधियां कलयुग की आध्यात्मिक रूप से मंद जनता की पहुंच से बाहर है। इसलिए कलयुग में भगवान के कीर्तन द्वारा भगवान की स्तुति करने की सरलतम विधि है। भगवान के कीर्तन करने तथा भगवान की अर्च पूजा करने की भक्ति में विधियों का वर्णन पंचरात्रि नामक वैष्णव शास्त्र में वर्णित है। इस श्लोक में ऐसे तांत्रिक शास्त्रों का उल्लेख है और यह कहा गया है कि कलयुग में वे भक्तिमय विधियां जिनकी शिक्षा नारद मुनि जैसे महान आचार्यों द्वारा दी गई भगवान की पूजा करने की एकमात्र व्यवहारिक विधियां। अगले श्लोक में इसकी और अधिक स्पष्ट व्याख्या की जाएगी। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेण यजंती सुमेधशः। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल नहीं है किंतु साक्षात कृष्ण है। वो अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहता है। तात्पर्य यही श्लोक चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कबीरदास द्वारा उद्धृत किया गया है। श्रील प्रभुपाद ने श्लोक की टीका इस प्रकार की। यह पाठ श्रीमद् भागवत में है। श्री जीव गोस्वामी ने भागवत पर की गई अपनी टीका क्रम संदर्भ में श्लोक की व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण सुनहरे रंग में भी प्रकट होते हैं। ये सुनहरे कृष्ण भगवान चैतन्य है जिनकी पूजा इस युग में बुद्धिमान लोग करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में गर्भ मुनि द्वारा की गई, जिन्होंने कहा कि यद्यपि बालक कृष्ण श्यामल है किंतु वह अन्य तीन रंगों में लाल, श्वेत तथा पीले रंग में भी प्रकट होता है। उन्होंने श्वेत तथा लाल वर्णों का वर्णन क्रमशः सतयुग तथा त्रेता युग में किया, किंतु उन्होंने पीले सुनहरे रंग का प्रदर्शन अभी तक नहीं किया, जब तक कि भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट नहीं हुए हैं जो गौर हरि के नाम से विख्यात। जी गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण वर्णम का अर्थ है कृष्ण चैतन्य। कृष्ण वर्णम तथा कृष्ण चैतन्य समतुल्य। कृष्ण नाम भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य कृष्ण दोनों में आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है किंतु वे कृष्ण का वर्णन करने में सदैव लगे रहते हैं और इस तरह वे उनके नाम तथा रूप का कीर्तन करके तथा स्मरण करके दिव्य आनंद पाते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण सर्वोच्च उपदेश देने के लिए चैतन्य रूप में प्रकट होते हैं। वर्णीयति का अर्थ कहता है या वर्णन करता है। भगवान चैतन्य सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं और उनका गुणानुवाद भी करते हैं, और चूंकि वे स्वयं कृष्ण है अतः जो भी उनसे मिलता है वो स्वतः कृष्ण नाम का कीर्तन करता है और बाद में अन्यों से उसका कथन करता है। वो दूसरे व्यक्ति में दिव्य कृष्ण भावनामृत का प्रविष्ट कर देता है, जिससे कीर्तन करने वाला दिव्य आनंद में लीन हो जाता है। इसलिए वो सब तरफ से हर एक के समक्ष कृष्ण रूप में प्रकट होता है। श्री चैतन्य का दर्शन करने से ही उसे तुरंत भगवान कृष्ण का स्मरण आ जाता है। इस तरह उन्हें विष्णु तत्व के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में चैतन्य साक्षात भगवान कृष्ण है। तो इस पूरे के कृष्ण वर्णम का अर्थ है श्री कृष्ण चैतन्य। सांगो पांगा पार्षद में ये सूचित करते कि चैतन्य भगवान कृष्ण हैं। उनका शरीर सदैव चंदन के आभूषणों तथा चंदन लेप से विभूषित रहता है। अपने अद्वितीय सौंदर्य से वे अपने युग के सारे लोगों को दमित करते हैं। अन्य अवतारों में भी कभी कभी भगवान ने अस्त्रों का उपयोग असुरों को परास्त करने के लिए किया है, किंतु
इस युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसे सर्व आकर्षक रूप से उन असुरों का दमन करते हैं। श्री जीव गोस्वामी व्याख्या करते हैं कि उनका सौंदर्य असुरों को दमन करने के लिए उनके अस्त्र है, उनका सौंदर्य उनका अस्त्र। चूंकि वे सर्व आकर्षक कहते हैं, समझना होगा कि सारे देवता उनके संगी जैसे रहते हैं। उनके कर्म साधारण थे और उनके संगी अद्भुत थे। जब उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया तब विशेषकर बंगाल तथा बिहार में अनेक विद्वानों तथा आचार्यों का आकृष्ट किया। श्री चैतन्य के साथ सदा ही उनके श्रेष्ठतम संगी जैसे कि नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर तथा श्रीवास रहते हैं। श्री जीव गोस्वामी ने वैदिक साहित्य का एक श्लोक उद्धृत किया जिसमें कहा गया है, यज्ञ प्रदर्शनों या उत्सवों को मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे टीका करते कि ऐसे बाहरी दिखावटी प्रदर्शनों में लगकर सारे जोतों को जाति तथा रंग का भेदभाव त्याग कर भगवान चैतन्य की पूजा करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण में सूचित करता है कि कृष्ण नाम को वरीयता प्रदान की जानी चाहिए। श्री चैतन्य ने कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी और कृष्ण नाम का कीर्तन किया है। इसलिए श्री चैतन्य की पूजा करने के लिए सभी लोगों को मिलकर महामंत्र का हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम का कीर्तन करना चाहिए। गिरजाघरों, मंदिरों या मस्जिदों में पूजा का प्रसार करना संभव नहीं रहा क्योंकि लोगों को इसमें रुचि नहीं है, किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन कहीं पे भी किया जा सकता है। इस तरह से श्री चैतन्य की पूजा करते हुए सर्वोच्च कर्म किया जा सकता है और भगवान को तुष्ट करने का सर्वोच्च धार्मिक उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सुप्रसिद्ध शिष्य श्री सार्वभौम भट्टाचार्य का जब दिव्य से भक्ति का सिद्धांत लुप्त हो गया, तो श्री कृष्ण चैतन्य भक्ति विधि को पुनः बताने के लिए प्रकट हुए। वे इतने दयालु हैं कि कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि उनके चरण कमल की ओर अधिकाधिक आकृष्ट हो और जिस तरह की गुनगुनाते भौरे कमल पुष्प की ओर आकृष्ट हो। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का वर्णन श्री विष्णु सहस्त्र नाम में भी हुआ है, जो महाभारत के दान धर्म पर्व के अध्याय 190 में है। श्री जीव गोस्वामी ने इस संदर्भ में कहा है, सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांश नादगी। अपनी प्रारंभिक लीलाओं में वे सोनाली रंग वाले ग्रस्त के रूप में प्रकट होते हैं। उनके अंग सुंदर है, उनका चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसा लगता है। उन्होंने यह भी उद्धृत किया है कि संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायण। बाद की लीलाओं में वे संन्यास धारण करते हैं और वे संभाव तथा शांत रहते हैं। वे शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च धाम है क्योंकि वे निर्विशेषवादी अभक्तों को चुप करा देते हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है और कलयुग में किस प्रकार भगवान की पूजा की जाती है, ये सब जो है करभाजन ऋषि बता रहे हैं। इसके बाद का वर्णन जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण
जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय।